नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अर्चना फूड एंड फैशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बिहार की सबसे स्पेशल रेसिपी जो कि है ठिकवा। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है छठ पूजा पर स्पेशली प्रसाद के रूप में बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। और इसे आप हेल्दी कुकीज़ के रूप में भी खा सकते हैं क्योंकि ये मैदे के बने हुए नहीं होते हैं, सो ये हेल्दी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी होती है वो गेहूं के आटे से मिल के बनी होती है और उसमें बहुत कम मात्रा में मैदा और सूजी भी यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए शुरू करते हैं हम ये फेमस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, क्रिस्पी और टेस्टी ठिकवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सूजी, लगभग 1 कटोरी से थोड़ी सी कम। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 कटोरी के लगभग मैदा। और यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी। चीनी हमें डायरेक्ट खड़ी चीनी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम घी मोयन के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है ठिकवा में। कई लोग ठिकवा में सूखे मेवे का यूज़ भी करते हैं, बट मैं विदाउट मेवे के सिंपल तरीके से बिल्कुल पुराने अंदाज में बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी सामग्री है जो हमें ठिकवा के लिए लगेगी। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे के अंदर सूजी डाल दिया है, 1 कटोरी मैदा और आधी से थोड़ी ज़्यादा कटोरी भर के मैंने यहाँ पर ली है चीनी। चीनी हम साबुत ही यूज़ करते हैं। कई लोग इसी की चाशनी यानी कि उसको पानी के साथ घोलकर शुगर सिरप भी यूज़ करते हैं, बट खड़ी शुगर जब हम इसमें यूज़ करते हैं और बाद में वो कैरमलाइज हो जाती है तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और थोड़े क्रंची और करारे बनते हैं ठिकवा। तो यहाँ पर मैंने मोयन के लिए घी भी इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि घी का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से पूरे आटे में मिक्स हो जाए। शुगर को हम इस स्टेज पर नहीं डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मसलते हुए मिक्स करेंगे। घी डालने से जो ठिकवा है वो क्रिस्पी बनता है और क्रंची बनता है। ठिकवा के लिए जो हम आटा लगाकर तैयार करते हैं वो एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार करते हैं। आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना हमारे जो ठिकवा है वो एकदम क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो एकदम टाइट आटा गूंथकर हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मुझे घी जो थोड़ा सा कम लग रहा था मोयन के लिए, तो मैंने यहाँ पर और ऐड कर दिया है। घी की मात्रा परफेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए हम आटे को अच्छे से मिक्स करके सूखे आटे को हाथ में लेकर मुट्ठी में दबाकर चेक करेंगे। अगर आटा इकट्ठा होने लगे इसका मतलब है कि मोयन की जो मात्रा है परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर इस स्टेज पर चीनी भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक सख्त सा आटा गूंथकर तैयार करेंगे। पानी हमें एक साथ में नहीं डालना है, वरना हमारा आटा लूज हो सकता है। तो यहाँ पर मसलते हुए एकदम सख्त आटा हम गूंथकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। और आटे को गूंथने के तुरंत बाद फटाफट हमें ठिकवा बनाकर रेडी करने हैं और फ्राई करने हैं। आटे को गूंथकर हमें बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है, वरना वो जो चीनी हमने आटे के अंदर डाली है वो घुलने लगेगी और जो ठिकवा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो यही सारे टिप्स होते हैं फ्रेंड्स ठिकवा बनाने के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तभी हमारा ठिकवा एकदम परफेक्टली बन के तैयार होगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर कितना सख्त आटा गूंथ के तैयार किया है। तो यहाँ पर ठिकवा के लिए हमारा आटा लग के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़कर इस तरीके से राउंड शेप में आटे को बना लेंगे और उसे हल्का सा दबा के टिक्की की तरह, एक कुकीज़ की तरह हम इसे शेप देंगे। ठिकवा बनाने के लिए मार्केट में कई तरह के अलग अलग सांचे भी मिलते हैं जिसमें कई तरह की डिज़ाइंस होती हैं। अगर आपके पास वो सांचा ना हो तो डोंट वरी, आप घर पर अवेलेबल सोर्सेज में भी ठिकवा को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके से घर पर उपलब्ध चीज़ों से ठिकवा को डिज़ाइन करना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं 3 तरीके से ठिकवा की डिज़ाइन घर पर अवेलेबल चीज़ों से बनाऊंगी, जो कि हम सभी के घर में
डेफिनेटली लगभग अवेलेबल होती ही हैं। तो पहले हमें इस तरीके से राउंड शेप करके हल्का सा दबा के ठिकवा को तैयार कर लेना है। ध्यान रहे हमें सभी साइज और शेप को एक समान रखना है ताकि फ्राई करने के दौरान कोई भी जले या कच्चा ना रहे, एक समान इवनली सिक कर तैयार हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके की छलनी हम सभी के घर में लगभग अवेलेबल होती ही है। उसका यूज़ भी हम ठिकवा को डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने इस तरीके से उल्टा पलट कर उसके ऊपर इसे दबा दिया है और ये देख सकते हैं आप इसमें कितना अच्छा सा डिज़ाइन निकल कर आया है। तो एक डिज़ाइन आप ये भी बना सकते हैं और दूसरा डिज़ाइन एक और हम इसी तरीके का बर्तन जो कि है ऑयल में जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो उसे निकालने के लिए इस तरीके का यूज़ करते हैं। इस पर भी हम इस तरीके से टिक्की को दबाकर इस तरीके की डॉट डॉट वाली डिज़ाइन दे सकते हैं, जो कि ये भी काफ़ी प्यारी लगती है। इसके अलावा अगर ये भी आपके पास ना हो तो फॉर्क तो हम सभी लोगों के घर में अवेलेबल होती ही है, कांटे वाली चम्मच। इसका यूज़ भी हम ठिकवा को डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिज़ाइंस की ठिकवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम सारे ठिकवा इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 डिज़ाइन के ठिकवा बनाए हैं विदाउट सांचे के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे ठिकवा बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये मैंने बिना सांचे के अवेलेबल सोर्सेज में बनाए हैं। आपके पास अगर ये भी ना हो और अगर आप विदाउट डिज़ाइन के भी बनाना चाहें तो सिंपली भी ठिकवा को बनाकर तैयार कर सकते हैं, उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को गरम कर लिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, लो मीडियम फ्लेम पर ही तेल को रखना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लिया है कि तेल कितना गर्म हुआ है। तो अब यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और मैंने सारे ठिकवा इसके अंदर इस तरीके से डाल दिए हैं। इन्हें हम लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है ठिकवा में। और फ्रेंड्स जब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये उतने ही ज़्यादा खस्ते हो जाते हैं। यहाँ दूसरी साइड भी मैंने एक और पैन में कुछ ठिकवा को फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये थोड़े थोड़े से फटने लगे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर खस्ता होने के लिए घी का यूज़ किया था, जिससे ठिकवा काफ़ी खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में पलटाते हुए ठिकवा को फ्राई करना है और एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक उसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम इवनली कलर इसमें आ चुका है और ये अच्छे से पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स जब हम इसे निकालते हैं तो ये गर्म होने के कारण थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, बट ये जैसे जैसे ठंडे होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी होते जाते हैं। और इसके अंदर जो हमने खड़ी चीनी का यूज़ किया था वो भी ऑयल की हीट के कारण हल्की सी कैरेमलाइज हो जाती है, जिससे ठिकवा के अंदर बहुत ही अच्छी स्वीटनेस आती है और घी के फ्लेवर के कारण ये बहुत ही यमी लगते हैं, बिल्कुल मार्केट वाले कुकीज़ की तरह। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी बच्चे घर में कुकीज़ खाने के शौकीन हैं तो आप इस तरीके के ठिकवा बनाकर उन्हें दे सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे के बने होते हैं, इसलिए ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मार्केट वाली जो कुकीज़ होती है उसमें मैदे का यूज़ होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो फ्रेंड्स आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के लिए रेसिपी हेल्पफुल रही हो तो अपने घर में भी ये ठिकवा की रेसिपी बनाकर ट्राई करें और इस छठ पूजा पर ज़रूर बनाकर खाएं। तो फ्रेंड्स मैंने इसे बिल्कुल ही ट्रेडिशनल अंदाज में बनाया है। आजकल कई फ्लेवर के तरीके से ठिकवा को बनाया जाता है, बट ट्रेडिशनल तरीका जो है वो यही है ठिकवा बनाने का। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और छठ पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।